नमो नमः। सुप्रभातम। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 25 का अध्ययन करेंगे। अब तक हम 600 शब्दों के बारे में जान चुके हैं। आज हम 25 और शब्दों को जानेंगे। पहला शब्द है सखी, मित्र। शाटिका, साड़ी। आइए आगे देखिए। धातु ब्रू धातु, बोलना। अब ये देखें, उच्चई, ऊपर, ऊंचा, ऊंचे स्वर से। नीचई, नीचे, धीरे स्वर से। तार स्वरेण, उच्च स्वर से। हम जैसे कहें कि वह उच्च स्वर से बोलता है। सह तार स्वरेण ब्रवीति। ब्रू धातु के रूप आप पहले स्मरण कर चुके हैं। सुंदरम, समीचीनम, शोभनम, तीनों का ही अर्थ है सुंदर। मधुरम, मीठा। शीतलम, ठंडा। उष्णम, गर्म। कोमलम, कोमल। तीक्ष्णम, तीक्ष्ण, तेज, तीखा। स्वकीय, अपना। परकीय, पराया। त्वदीय, तेरा। मदीय, मेरा। भवदीय, आपका। तदीय, उसका। श्वेत, सफ़ेद, स्वच्छ। हरित, हरा। नील, नीला। पीत, पीला। रक्त, लाल। कृष्ण, काला। हम जैसे कहें कि उसकी साड़ी हरी है, हम कहेंगे तदिया। शाटिका, हरिता। मेरी साड़ी लाल है, तो मदिया, शाटिका, पीता, पीली है। लाल कहनी हो तो कहेंगे रक्ता। काला रंग कहना हो तो कृष्णा। मदिया, शाटिका, कृष्णा। ब्रू धातु के उभय पद के रूप आप पहले स्मरण कर चुके हैं। लिट लकार में ब्रू को वच हो जाता है, अतः वक्षयति, वक्षयतः, वक्षयन्ति आदि रूप बनेंगे। जैसे कहें वह कहेगा, सह वक्षयति। वे दोनों कहेंगे, तौ वक्षयत। गुण में देखिए क्या क्या आता है। अ को अ और आ का अ गुण होता है। ई का ए, ऊ का ओ, री का अर, ली का अल, ए का ए, आई का भी ए, ओ औ को ओ गुण हो जाता है।
संप्रसारण देखिए, य को ई, व को उ, री, र को री, ल को ल। यण संधि का उल्टा कार्य होता है। स्वादि गण की धातुओं की विशेषता यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में नु विकरण लगता है। धातु को गुण नहीं होता। नु को एक वचन परस्मैपदी पद में गुण होता है। एतद्दोषु लोपो एक सूत्र है, संक्षिप्त सूत्र है ये। इसके अंतर्गत एश और स के स अर्थात विसर्ग का लोप हो जाता है। बाद में कोई व्यंजन हो तो, बाद में अ हो तो ओ और अवग्रह का चिन्ह लगाते हैं, और कोई स्वर हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सह करोति, सह के बाद में देखिए स के बाद में विसर्ग आया है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया और स करोति। इसी प्रकार स पठति, स लिखति। एष, एष के बाद में व्यंजन है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया, एष करोति। अभ्यास 25 देखें। उदाहरण वाक्य स मदीयः त्वदीयश्च सखा अस्ति। वह मेरा और तेरा, तुम्हारा मित्र है। स्वकीय सखियाय पश्य, अपने मित्र को देखो। अपने मित्रों को देखो। स्वकीयस्य सख्युः सुंदरम मुखम पश्य, अपने मित्र का सुंदर मुख देखो। सख्यौ विश्वासं कुरु, मित्र पर विश्वास करो। सह शोभनं मधुरं च ब्रवीति, वह सुंदर और मधुर बोलता है। ब्रवीतु बोले, ब्रूयात बोलना चाहिए। अब्रवीत बोला था। वक्ष्यति वा बोलेगा। स मधुरम वक्ष्यति, वह मधुर बोलेगा। अहम उच्चै तारस्वरेण च ब्रवीमि, मैं ऊंचे तेज आवाज में बोलता हूँ। अब्रवम बोला था। वक्ष्यामि वा बोलूँगा। त्वं शनै नीचैवा ब्रवीषि, अब्रवीहि वक्ष्यसि वा, तुम धीरे या नीचे निम्न स्वर से बोलते हो। बोले थे या बोलोगे। त्वं नीचै वक्ष्यसि, तुम धीमे स्वर से बोलोगे। स धर्मं ब्रूयात, वह
उसे या वह धर्म के बारे में बोले, वो धर्म को बोले। अहम सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य बोलता हूँ। त्वमपि सत्यम ब्रूहि, तुम भी सत्य बोलो। स्वकीय श्वेत वस्त्रम आनय, अपने श्वेत वस्त्रों को लाओ। परकीया रक्ता शाटिका च आनय, और दूसरी लाल साड़ी लाओ। त्वद्यम एतत् कृष्ण पुस्तकम, तुम्हारी यह काली पुस्तक। मध्यम एतत् पीत वस्त्रम, मेरा यह पीला वस्त्र। तद्यम इदम नीलम पुष्पम, उसका यह नीला पुष्प। भवद्यम अदो हरितः वस्त्रम, आपका यह हरा वस्त्र। उष्णम शीतलम च जलम आनय, गरम और ठंडा जल लेकर आओ। कोमलम शोभनम च ब्रूहि, न तो तीक्ष्णम, कोमल और सुंदर बोलो, न कि तीखा। एक बात देखिए आप कि जो स्वकीय है, त्वदीय है, मदीय है, इनके रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में भी जलमवत चल रहे हैं। यानी इनके रूप पुल्लिंग, नपुंसक और स्त्रीलिंग तीनों रूपों में चलते हैं। यहाँ संस्कृत बनाओ इस प्रकार का अभ्यास दिया गया है। इसे आप घर से करेंगे और मुझे प्रेषित करेंगे। कहीं समझ में ना आए तो आप पूछेंगे। अब देखिए, अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हमें शुद्ध वाक्य में परिवर्तित करना है। परीक्षा में अशुद्ध वाक्य संशोधन के लिए आते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखें। तदीय सख्याय धनम वितर, यहाँ देखिए वितर देना है, धन को देना है, बांटना है। तो देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए सख्ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा और उसके विशेषण तदीयाय चतुर्थी विभक्ति में आएगी। तो हमारा वाक्य बनेगा तदीयाय सख्ये धनम वितरा। तस्य कन्यायाः शाटिका हरितम। अब देखिए, कन्यायाः स्त्रीलिंग में है, षष्ठी विभक्ति है, इसलिए इसका जो विशेषण है वह भी तस्याः होगा। तस्य पुल्लिंग में आता है, तस्याः स्त्रीलिंग में आता है, तस्याः कन्याया। अब आगे देखिए, शाटिका स्त्रीलिंग में है तो हरितम भी स्त्रीलिंग में हो जाएगा, हरिता। तस्याः कन्यायाः शाटिका हरिता। त्वं ब्रवसि, अब्रवा, ब्रव। देखिए, त्वं के साथ मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार में हो जाएगा, ब्रविषि। त्वं ब्रविषि। लोट लकार में अब्रवी और
लंग लकार में अब्रवी और लोट लकार में ब्रूहि। त्वम ब्रूहि, तुम कहो। मैं कहता हूँ, तू कहता है। त्वम ब्रवीषि। और मैं कहता हूँ, अहम ब्रवीमि बनेगा। स ब्रुष्यति, अब्रवत, ब्रवेत। हमने पढ़ा था ब्रू धातु का लिट लकार में वच्च रूप बन जाता है, तो इसके लिट लकार में रूप बनेंगे सह वक्ष्यति, वह कहेगा। स अब्रवीत, उसने कहा। स ब्रूयात, वह बोले। तो इस प्रकार से आप इनका अशुद्धि संशोधन को देखें और उसका अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।